Welcome, friends. Welcome to the new lecture series on the network filter and transmission line. So, in this subject, we are going to study about the basics of network filters and transmission line and transmission line. So, the complete subject name is network filters and transmission lines. In short, it is called as NFTL. In short, it is called as NFTL. This subject is very important for the competitive exam as well as for your semester examination. Okay, so in this we will study about the basics of networks. What is going to be studied in the networks? So first we have to study about the network. What is a network called as? ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नेटवर्क्स. सो इन द नेटवर्क्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स. सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसके बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो बेसिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक्स में हम पढ़ सकते हैं आपके बारे में कि आपके पास एक्टिव नेटवर्क कौन सा है, पैसिव नेटवर्क कौन सा है. तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे कि एक्टिव नेटवर्क क्या है आपके पास और पैसिव नेटवर्क क्या है. ठीक है जी. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द सिंपल कंसेप्ट अबाउट. देखिए, इसमें हम पहले नेटवर्क के बारे में बेसिक्स पढ़ेंगे. ठीक है, फिर एक और तरह से आपके पास नेटवर्क होता है, अलग टाइप का नेटवर्क जो होता है वो होता है आपके पास. ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो लीनियर, नॉन लीनियर नेटवर्क्स. लीनियर और नॉन लीनियर नेटवर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है. देन वी विल स्टडी अबाउट द what are the time variant and time invariant circuits. ओके, सो यहाँ पे मैं हम इरेजर का इस्तेमाल कर लेंगे. ठीक है, तो हम उसके बाद पढ़ेंगे आपके पास टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सर्किट्स. ओके, एंड आल्सो वी विल स्टडी अबाउट द यूनिलेटरल, बाइलेटरल. कौन से नेटवर्क्स? यूनिलेटरल और बाइलेटरल नेटवर्क्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं और इनके बारे में बेसिक्स पता होना चाहिए. हालांकि ये आपके चाहे सेमेस्टर एग्जाम में ना पूछे हैं, बट इनके बेसिक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए. ओके, देन वी विल स्टडी अबाउट द what are the symmetrical and asymmetrical network. this is very important. ये आपके पास सेमेस्टर में भी आ सकता है. ओके, सो सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल नेटवर्क्स के बारे में हम पढ़ेंगे. और जो बेसिक्स, कई कई बच्चों को इसके बेसिक्स नहीं पता होता कि हाउ टू कैलकुलेट व्हेन द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल एंड व्हेन द रेजिस्टेंस आर सीरीज. व्हाट इज द टोटल इम्पीडेंस और व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस. ओके, सो उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है, कि टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप. टोटल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन, टोटल रेजिस्टेंस की हम कैलकुलेशन करेंगे जब आपके पास सर्किट किस में हो, जब सर्किट आपके पास सीरीज में हो या फिर पैरेलल में हो. ठीक है, तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे. ठीक है, ये थोड़े से बेसिक्स पढ़ेंगे, हालांकि आपने पहली क्लासेस में पढ़ चुके हो इसके बारे में. देन वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट your balance and unbalanced networks. Balance and unbalanced networks. ओके, सो उसके बाद हम पढ़ेंगे आपके पास, अगर हम अगली स्लाइड में आ जाएं तो उसके बाद हम पढ़ेंगे एक और तरह से नेटवर्क होता है. नेटवर्क क्लासिफिकेशन की एक और क्लासिफिकेशन होती है जो बहुत ही आपके पास, एक होता है लैडर. लैडर का दूसरा नाम क्या होता है? देखिए, लैडर में क्या होता है? सीढ़ियाँ. सीढ़ियाँ में आपके पास जैसे सीढ़ी होती है तो सीढ़ी में एक पाव होता है जिसके ऊपर आप पैर रख के जाते हो. तो जैसे सीढ़ी पूरी कंप्लीट बनाने के उन
पाँव को, जहाँ पे आप पैर रखते हो, उनको रिपीट होना पड़ेगा, ठीक है। जब वो रिपीट होते हैं तो हम लैडर को दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, कैस्केड। कैस्केड का मतलब एक ही चीज बारी बारी रिपीट हो रही है और एक के बाद एक कनेक्शन लगा हुआ है, एक कनेक्शन की, एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट के साथ कनेक्टेड है। और रीअकरेंट, रीअकरेंट बोल देते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, रीअकरेंट, जो बारी बारी रिपीट हो, एक चीज बारी बारी रिपीट हो। तो लैडर नेटवर्क को दूसरा नाम क्या है, कैस्केडिंग और रीअकरेंट, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा तो आपके पास नॉन रीअकरेंट नेटवर्क हो ही गया आपके पास। तो इन चीजों के बारे में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। Then we will study about the different types of configuration of the networks. So network configuration के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या पढ़ेंगे हम, तो ये देख लेते हैं हम। बहुत ही बेसिक्स है, बहुत ही कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है आपके पास। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे टी सेक्शन के बारे में, कि टी नेटवर्क क्या होता है, टी नेटवर्क कैसे बनता है, ठीक है। देन वी विल स्टडी अबाउट द पाई सेक्शन, किसके बारे में हम पढ़ेंगे, पाई सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द हाफ सेक्शन, किसके बारे में पढ़ेंगे हम, हाफ सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट द एल सेक्शन, एल सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम, कि एल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाम हैं जो आपके पास हम कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कि कैसे आप इम्पीडेंसेस को अपने नेटवर्क में अटैच करते हो। देन वी विल स्टडी अबाउट द लैटिस सेक्शन, लैटिस सेक्शन क्या होता है आपके पास। देन द लास्ट वन इज लैटिस सेक्शन कहाँ पे यूज होता है, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टी, वी हैव टू सी अबाउट दैट। देन लास्ट इज योर ब्रिज टी सेक्शन, ब्रिज टी सेक्शन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन होगी, ठीक है। तो अगर हम पिछले पेज के ऊपर बात करें, तो सबसे पहले हमने नेटवर्क्स में क्या पढ़ना है, बेसिक्स, कि कौन कौन से आपके पास नेटवर्क होता है, एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलेटरल, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल, ठीक है, बैलेंस, अनबैलेंस। एंड वी हैव टू आल्सो सी हाउ टू कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज नेटवर्क एंड द पैरेलल नेटवर्क, ओके। अनदर क्लासिफिकेशन हमने देखी, लैडर को हम क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग, देन रीअकरेंट, देन नॉन रीअकरेंट कौन से नेटवर्क होते हैं आपके पास, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं उसके बाद बात करूं नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की, तो कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आप अपने नेटवर्क्स को बना सकते हो, मतलब कैसे कैसे आप इम्पीडेंसेस को अटैच कर सकते हो। तो आप टी सेक्शन, पाई सेक्शन, हाफ सेक्शन, एल सेक्शन, लैटिस सेक्शन, ब्रिज टी सेक्शन, ओके। सो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके पास नेटवर्क है, ओके। देन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बाद हम क्या स्टडी करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में, तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द पैरामीटर्स, पैरामीटर्स यूज होते हैं किसमें, हम देखो जनरली दो तरह के ही पढ़ेंगे यहाँ पे, सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क की ही स्टडी करेंगे, ओके। सो पैरामीटर्स, और दूसरा इसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि ये नेटवर्क इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से बना है, तो इसके इलेक्ट्रिकल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट, सिमेट्रिकल नेटवर्क, तो उसकी स्टडी करनी है हमने। तो वेरी इंपॉर्टेंट, these properties are very important, not for the exam purpose but also for the understanding purpose। तो आपके पास सबसे पहले क्या होता है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अगर मैं बात करूं सबसे पहले करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। देखिए रेजिस्टेंस हम किस में पढ़ते हैं, डीसी नेटवर्क में। तो एसी नेटवर्क में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, करेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के बारे में। तो इसको Z नोट से डिफाइन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा सब्जेक्ट ही Z नोट के ऊपर डिपेंड है आपके पास।
देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे आपके पास प्रोपेगेशन कांस्टेंट की। किसके बारे में? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। यू हैव टू स्टडी अबाउट द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। तो इसको हम डिफाइन कर देते हैं गामा से। ठीक है, गामा बेसिकली क्या होता है? अल्फा प्लस जे बीटा। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ रियल कॉम्पोनेंट, दिस इज अ रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट। तो इसके बारे में भी कंप्लीट स्टडी करेंगे। एंड जो रियल पार्ट होता है अल्फा, तो अल्फा क्या होता है आपके पास? अटेनुएशन कांस्टेंट। अटेनुएशन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो अटेनुएशन के यूनिट्स जनरली किसमें होते हैं? डेसिबल या नेपियर, या नेपियर। क्लियर? ऐसे ही आपके पास एक और डिफाइन होता है बीटा। बीटा को किसके डिफाइन कर देते हैं हम? फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट, फेज कांस्टेंट। तो बीटा को किस में डिफाइन करते हैं हम? फेज कांस्टेंट। अल्फा इज योर अटेनुएशन कांस्टेंट। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं। किसके? ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सिमेट्रिकल नेटवर्क। सिमेट्रिकल नेटवर्क भी हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिकल नेटवर्क में हम दो तरह के सिमेट्रिकल नेटवर्क पढ़ेंगे बेसिकली। ठीक है, सिमेट्रिकल नेटवर्क भी हमारे पास दो तरह के हम स्टडी करने वाले हैं। तो कौन कौन से सिमेट्रिकल नेटवर्क होंगे आपके पास? टी नेटवर्क और पाई नेटवर्क। ठीक है, तो सिमेट्रिकल नेटवर्क को पढ़ने के लिए हमने हमारे पास उसके प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। तो हम उसके रिगार्डिंग इन दोनों नेटवर्क्स का क्या कैलकुलेट करेंगे? अपना Z0 एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। हालांकि आजकल डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, बट आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि हाउ यू कैन एबल टू कैलकुलेट दीज टू वैल्यूज। तो वैसे ही सिमिलरली पाई नेटवर्क में भी हम क्या निकालेंगे? Z0 एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू स्टडी इन दिस टॉपिक्स, सिमेट्रिकल नेटवर्क में। ओके, तो एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें जो आपको पढ़नी है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंसर्शन लॉस। इस इंसर्शन लॉस, दिस हैज टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट। इंसर्शन लॉस, ठीक है, लॉस होना है सिग्नल का जब आप दो नेटवर्क में कोई भी नेटवर्क इंसर्ट करते हो आप। सो दिस इज द डेफिनेशन दैट वी हैव टू स्टडी। इंसर्शन के स्पेलिंग वी हैव रॉन्ग स्पेलिंग हो गए यहाँ पे, तो हम इसको रब कर लेते हैं यहाँ पे। तो इंसर्शन लॉस, इंसर्शन लॉस के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसका जो भी कैलकुलेशन होगा, जो भी मैथमेटिक्स होगा, जो भी एनालिसिस, वो हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। और एक और बात रहेगी हमारे पीछे नेटवर्क्स में स्टडी करने के लिए। ठीक है, बेसिक्स में ही हम पढ़ेंगे। एक और तरह का नेटवर्क होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्क होता है, बहुत ही बेसिक। जो हम अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, हम उसमें पढ़ते हैं। एक नेटवर्क्स होता है आपके पास, अनदर डेफिनेशन इज ऑफ lumped and डिस्ट्रीब्यूटिव नेटवर्क्स। इनके बारे में भी पढ़ना है हमने। डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटिव बोल देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी हम बोल देते हैं। तो ये क्या होता है? वी हैव टू सी दिस डेफिनेशंस। ओके, सो वेरी मच इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू स्टडी अबाउट व्हाट आर द वन पोर्ट नेटवर्क। एक और भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है, वन पोर्ट नेटवर्क। एंड another definition is one port network and two port network। तो इसके बारे में भी हम कंप्लीट स्टडी करेंगे अपनी। ठीक है जी, वन पोर्ट नेटवर्क एंड टू पोर्ट नेटवर्क के बारे में। सो दिस हैज टू बी वेरी मच क्लियर बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट। ओके, तो हमारे पास सिमेट्रिकल नेटवर्क, बेसिकली हम डिटेल में एनालिसिस सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल नेटवर्क का पढ़ते हैं। तो सिमेट्रिकल के पैरामीटर्स हमने देख लिए, कौन कौन से आपके पास हमने देखिए, कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस एंड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। देन वी विल स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ असिमेट्रिकल नेटवर्क। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमने और पैरामीटर्स किसके पढ़ने हमने? असिमेट्रिकल नेटवर्क्स। ठीक है,
So parameters or electrical characteristics of asymmetrical network. Characteristics of asymmetrical network. तो कौन कौन से आपके पास asymmetrical नेटवर्क की प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास? बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स, बट जो हमने कंप्लीट स्टडी करनी है वो सिर्फ 2 ही करनी है हमारे पास, ठीक है? तो हमारे पास कौन सी हैं? इमेज इम्पिडेंस, इमेज इम्पिडेंस, देखने में नाम अजीब लग रहे होंगे बट बहुत ही सिंपल है अगर एक बार कंसेप्ट क्लियर है आपके पास। इमेज इम्पिडेंस, देन वी विल स्टडी अबाउट द आइटरेटिव इम्पिडेंस। कौन सा? आइटरेटिव इम्पिडेंस। आइटरेटिव इम्पिडेंस क्या होता है, ठीक है? देन सेम जैसे उसमें कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस पढ़ा था हमने, इसमें 2 तरह की इम्पिडेंस हो जाती है, ठीक है? तो इसी तरह ही उसमें प्रोपेगेशन कांस्टेंट था जो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता था, वैसे ही इसमें क्या आ जाता है? इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। क्या आ जाता है हमारे पास? इमेज ट्रांसफर कांस्टेंट। अनदर वन इज आइटरेटिव ट्रांसफर कांस्टेंट, ट्रांसफर कांस्टेंट, ओके? तो इन और ये दोनों पैरामीटर्स हमने किस में पढ़ने हैं हमारे पास? तो आपके पास असिमेट्रिकल नेटवर्क भी वैसे ही हमारे पास असिमेट्रिकल नेटवर्क्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है? तो इनको स्टडी करने के लिए हमारे पास असिमेट्रिकल नेटवर्क्स कौन कौन से होंगे? वही सेम आपके पास टी नेटवर्क को भी आप असिमेट्रिकल बना सकते हो और पाई नेटवर्क को भी आप क्या बना सकते हो? असिमेट्रिकल नेटवर्क। आल्सो देयर इज अनदर सेक्शन दैट इज कॉल्ड एज एल सेक्शन। कौन सा सेक्शन? एल सेक्शन को भी हम क्या बना सकते हैं? एल सेक्शन भी आपका क्या हो सकता है? आपके पास असिमेट्रिकल नेटवर्क हो जाता है, ठीक है जी? ओके, सो हम बेसिकली असिमेट्रिकल में कौन कौन से पढ़ते हैं, वही एसिमेट्रिकल में भी हम कौन कौन से पढ़ेंगे। जो डीप स्टडी करने के लिए हमारे पास एल सेक्शन एंड पाई सेक्शन, ठीक है? तो हम किस में पढ़ेंगे? टी सेक्शन, देन वी हैव पाई सेक्शन, ओके? तो एल सेक्शन भी है हमारे पास, देन वी हैव पाई सेक्शन, ओके? सो थोड़ी सी नॉइज डिस्टर्बेंस आ रही है, प्लीज आप उसको टॉलरेट कर लें 2 मिनट के लिए। Okay, now it's clear. So another one is your have L section. L section भी किस में आएगा? मैंने पहले ही बताया, L section is your also asymmetrical network, okay? So L section के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो asymmetrical में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? वही इमेज इम्पिडेंस, इमेज एंड आइटरेटिव। तो यहाँ पे मैं जल्दी में क्विकली बता रहा हूँ आपको। So this we have to study about in this whole chapter of your first chapter है आपके पास network filters and transmission line, okay? So अगर मैं बात करूँ why we do this, why we study this type of network, what is the need of this type of study of this subject? तो बेसिकली भाई साहब, जैसे आपको कहीं जाना है तो आपके पास अ नंबर ऑफ ऑप्शन, आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। कोई भी चीज आपको, ओके? तो आपके पास अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं तो आपको अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। मान लो आपने कोई हॉस्पिटल जाना है या कोई दिल्ली जाना है, तो आपके पास अपना कार है, बस है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, तो आप कोई भी व्हीकल से जा सकते हो, ठीक है? तो आप अपनी, तो उसके अंदर भी आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। गाड़ी में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। आप अपनी गाड़ी, आल्टो गाड़ी ले सकते हो, सेंट्रो गाड़ी लेके जा सकते हो, मर्सिडीज लेके जा सकते हो, ठीक है? वैसे ही ट्रेन में आपके पास पैसेंजर गाड़ी है, स्लिप, ठीक है? आपके पास सुपर फास्ट ट्रेन है, ओके? तो आप डिफरेंट ऑप्शंस अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो। वैसे ही
कल को आपने कोई भी सर्किट डिजाइन करना है तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ये आपको ऑप्शन बताने के लिए हम ये चीज आपको बता रहे हैं कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है, सो दैट आप अपने उसके उसके बेसिक के हिसाब से आप उसको डिजाइन कर सको अपना कौन सा नेटवर्क। ओके, so this is about the basics what we have done today। okay, so in the next class we will start our from the very first topic about the basic concept of your networks, okay, that we are going to study in the next lecture। okay, so thank you very much।